वेस्ट एशिया में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हार्ड स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। आइए इसका एक बैकग्राउंड समझते हैं। 1979 में जब ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, वो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक कंट्री बन गई और वो एंटी यूएस या एंटी वेस्टर्न या एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स के साथ बनी थी। तो एक लंबे टाइम से मिसट्रस्ट रहा है ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, या ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में। एक तो यूएस का जो सपोर्ट रहा है इजराइल को लेकर, उसको लेके ईरान और अमेरिका के बीच में या इजराइल के बीच में टेंशन रही है, क्योंकि इजराइल के लिए वो लोग ये मानते हैं कि इजराइल ने पैलेस्टीनियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करा हुआ है। और इजराइल क्या है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, ज्यूज है, जबकि ईरान में क्या है, मुस्लिम कंट्री है ईरान, ठीक है, और शिया मुस्लिम कंट्री है। तो वहां पर शिया सुन्नी की भी लड़ाई है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो एक लंबे टाइम से अमेरिका की सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर रही है। उसके अलावा रिजीम चेंज का अटेम्प्ट अमेरिका ने कई बार करा है ईरान में, इस वजह से मिसट्रस्ट ईरान और इन देशों के बीच में रहा है। दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे हैं, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि एक उसे इनसिक्योरिटी वहां पर फील होती है, तो इस वजह से ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो इस वजह से अमेरिका या इजराइल उसको बुली कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि उससे वहां पर रीजनल इनस्टेबिलिटी होगी। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो बाकी कंट्रीज भी थ्रेटेंड फील करेंगी। तो यूएस की पॉलिसी सिंपल है, मैक्सिमम प्रेशर और बुली करना ईरान को। 2015 में क्या हुआ, इनके बीच में एक JCPOA साइन हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान को बोला गया कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेंगे और बदले में हम सैंक्शंस वगैरह हटा देंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर दिया JCPOA में। उसके बाद से रीजनल इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा हो गई उस पर्टिकुलर एरिया में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक हो रही है, जिस वजह से ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो डिस्ट्रप्शन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में भी ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा गड़बड़ चल रही है इकोनॉमी को लेकर, हर कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर गैस सिलेंडर काफी ज्यादा महंगे हो गए थे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़े। हालांकि दुनिया के अलग देशों के कंपैरिजन में हमने काफी कम प्राइसेस बढ़ाए हैं, ठीक है। यूएस की पोजीशन ये है कि अभी जो स्ट्राइक हुआ है कि वो हम सेल्फ डिफेंस पे कर रहे हैं, ये अटैक नहीं है। तो यूएस का कहना ये है। ईरान का कहना ये है कि हमारी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है, हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक है। तो ईरान कह रहा है कि हम रिटेलिएट करते रहेंगे और यूएस की जो एसेट्स हैं वहीं पर वेस्ट एशिया में, उनके ऊपर हम अटैक करते रहेंगे।